हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस देखो, एक मेजर चेंजेस हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2024 में। इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा। ये माइंड में सेट कर लो कि इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा, तो इस हिसाब से पढ़ाई करो। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ये CEN 01/2024, मतलब इस बार की जो नोटिफिकेशन है वही है, जिसमें आप जाओगे तो 12.4 पैरा में, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिखा है, उसमें टोटल 5 पॉइंट दिया गया है। ये ध्यान से पढ़ो। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन पार्ट ए ऑफ CBT 2, मतलब CBT 2 जो है उसमें 2 पार्ट है, जिसमें से पार्ट ए में ए से मेरिट होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया, और क्वालिफाई इन पार्ट बी, जो कि पार्ट बी में क्वालिफाई उनको मैंडेटरी होना भी है 35% नंबर से, ठीक है। तो एंड स्कोर इन CBAT मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी साइको टेस्ट। तो इनमें जो मेरिट बनेगा, मतलब CBAT से साइको से टोटल 30% नंबर लिया जाएगा, और पार्ट ए से CBT 2 पार्ट ए से 70% नंबर लिया जाएगा। कुल मिला के जो मेरिट बनेगा, उसमें जो मेरिट बनेगा उस मेरिट से जो वैकेंसी है, कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना वैकेंसी है, उतना नंबर, उतना इक्वल नंबर जो कैंडिडेट है उनको ही बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब क्या? देखो, RRB वाइज, कम्युनिटी वाइज वैकेंसी अगर देखें, एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 वैकेंसी है, तो आपको DV के लिए 100 वैकेंसी ही बुलाएगा, 100 स्टूडेंट को ही बुलाएगा, कैंडिडेट को ही बुलाएगा। ऐसा नहीं है कि सब वेटिंग लिस्ट इधर रहेगा। देखो, पिछले बार क्या हुआ था वो समझाते हैं। पिछले बार क्या हुआ था, ये पिछले बार जो CEN 01/2018 ये नोटिफिकेशन जो पिछले बार था, इसमें देखोगे 13.4 पैरा में जाओगे, उसमें भी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ, सेम चीज़ लिखा है, ठीक है। इधर तक सेम चीज़ लिखा है। इधर भी देखो क्या लिखा है कि ये जो देखो, ये पार्ट बी CBAT सब्जेक्ट क्वालिफाई पार्ट बी सेकेंड स्टेज फॉर LP, ठीक है। कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें भी लिखा है सेम चीज, पर इसके साथ क्या लिखा था पिछले बार? इन एडिशन कैंडिडेट्स इक्वल टू द 50%, ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर वेरियस पोस्ट विल बी ऑल्सो कॉल्ड फॉर DV। मतलब DV के लिए 50% कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया था। मतलब पिछले बार वही एग्जांपल ले लो कि 100 है, तो इनमें 150 कैंडिडेट को बुलाया था, जिसमें सबका DV करके 100 को इनिशियली ज्वाइनिंग दिया था, और 50 कैंडिडेट है उनको वेटिंग लिस्ट में रखा था। बाद में इसमें से जो कैंडिडेट है उसको लिया था। देखो, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है दिस एडिशनल कैंडिडेट्स विल however be considered for empanelment only if there is a shortfall in the empanelment। मतलब एम्पैनल जो कैंडिडेट है उसमें से शॉर्टफॉल होता है, तो ही इन जो कैंडिडेट है इनको बुलाएगा, इनको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। देखो, वो शॉर्टफॉल कैसे हो सकता है? फ्रॉम द मेरिट लिस्ट एज रिप्लेसमेंट अगेंस्ट द शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट फॉर नॉन ज्वाइनिंग। मतलब इसमें क्या होता है? देखो, 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि कोई कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो शॉर्टफॉल होता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाते हैं, फिर उसमें से जो ज्वाइनिंग के टाइम आते हैं, तो मान लो कि 10 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया, तो ये 10 कैंडिडेट जो कम हो गया ना, तो इस 10 कैंडिडेट को कहाँ से बुलाएगा? 50% जो एक्स्ट्रा लिया है उसमें से बुलाता था। या फिर रिप्लेसमेंट कोई पैनल को होगा, तो उसमें भी वोटिंग लिस्ट से लिया जाएगा। पर इस बार देखो, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं गया है, ठीक है। इसके बारे में कोई भी सब पॉइंट देखोगे तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं गया है। पर शॉर्टफॉल के बारे में कुछ लिखा है कि शॉर्टफॉल अगर होगा तब क्या होगा? तब RRB रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट्स डाउन द मेरिट लिस्ट। मतलब मेरिट लिस्ट जो समझो कि जो इक्वल कैंडिडेट ऑफ जो वैकेंसी है, इसका इक्वल कैंडिडेट बुलाया, जिसमें मेरिट लिस्ट में 60% नंबर गया है, 60 नंबर गया है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता था? 60 नंबर से थोड़ा कम करके 50% ज़्यादा एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुला लेता, मेरिट लिस्ट थोड़ा कम करके 50% कैंडिडेट को वेटिंग में पहले पिछली बार रखा था। पर इस बार ऐसा नहीं, 60 नंबर से ही बुलाएगा। अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ है, देन क्या होगा? देन मेरिट लिस्ट 60 से कम होगा, कम होके जितना
चाहिए कैंडिडेट उतना तक ही जाके ये रुक जाएगा, फिर इन कैंडिडेट को ही बुलाएगा डीवी के लिए, मतलब फिर इनका डीवी होगा। इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगा ऐसे, पीछे जो वेटिंग लिस्ट होता है ना सबका वेटिंग मतलब डीबी करके ऐसे वेटिंग में रखते हैं, फिर जब जब चाहिए होगा तब तब बुलाएगा ज्वाइनिंग के लिए जब शॉर्टफॉल होगा। तो ये ध्यान में रखना कि इस बार डीवी वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। तो इसी सब से पढ़ाई करना, ठीक से पढ़ाई करना है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में रेलवे में क्या है, वेटिंग लिस्ट में रहोगे तो आज नहीं तो कल एक प्रॉबिलिटी होता है कि मतलब मैक्सिमम प्रॉबिलिटी होता है कि जॉब मिल जाना। तो इस बार वैसा नहीं है। इस बार अगर शॉर्टफॉल होगा तब नया जो मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा, जिसमें अगर कुछ जितना कैंडिडेट चाहिए होगा उतना नंबर ही जो मेरिट में डाउनफॉल करेगा, फिर जाके जितना कैंडिडेट मिलेगा उन कैंडिडेट को ही डीवी के लिए बुलाएगा। तो इस हिसाब से पढ़ाई करना, ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, आपको मतलब फोकस करके पढ़ाई करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना।